हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मेरे साथ है नितिन। इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में 360 रैंक है। ये जी ड्राइव कोर्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में इनका 789 रैंक आया था जब ये फर्स्ट टाइम ड्रॉप लिए थे, और अभी 2025 में 360 रैंक आया है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये गेट एकेडमी, मैडीजी, एस एकेडमी तीनों की ही टेस्ट सीरीज दे चुके हैं। PYQ में वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट एकेडमी के तीनों ही हार्ड कॉपी को पूरा सॉल्व किए हुए हैं। पैरामाउंट 1111 जो गेट एकेडमी का प्रोडक्ट आता है उसको ये सॉल्व किए हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 2024 में IIT दिल्ली में इनको इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिला था, IEC। ये ड्रीम होता है कई लोगों का, और वहाँ पे 3 महीने के बाद ये ड्रॉप कर दिए थे। एकेडमिक इनसे हैंडल नहीं हो रहा था। मतलब हमारे कन्वर्सेशन में बात हमेशा अनबायस्ड रहती है। हम चाहते हैं कि सबका डिस्कशन बहुत सही तरीके से हो। इनको कॉन्फिडेंस था, अक्टूबर में ये लेफ्ट किए, अक्टूबर से लेके दिसंबर जनवरी तक में ये 3 महीने में फिर से रैंक ला लिए। तो ये कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता है कि आपसे चीज़ें हैंडल नहीं होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। उसके बाद ये IB का एग्जाम दिए। इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें भी इनका हो चुका है। अब ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो ये IB ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनका IB में हो गया तो IB ज्वाइन करेंगे ही, तो ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो मैं एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब बात करते हैं नितिन से। हेलो नितिन। हेलो सर। तो मैं मेरी जो कम लोग, मतलब मेरी तो इतने सारे लोगों से कभी बात नहीं हो पाती है, तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों से बात हुई है मेरी, उसमें से नितिन भी एक है। मैसेज में नितिन से मेरी इतने समय से बात हो रही है, और स्पेशली टेलीग्राम में। और नितिन हमेशा मैसेज करते रहता है, जो भी इसकी ज़िंदगी में कुछ भी घटना होती है, कुछ अच्छा बुरा जो भी होता है, मेरे से ज़रूर शेयर करता है। तो नितिन, तुम्हारी जो जर्नी है उसमें IIT दिल्ली के बाद जब तुम 3 महीने के बाद एकेडमिक हैंडल नहीं हो रहा था, तो उसके बाद तुम्हारा समय कैसे रहा? मतलब वो माइंड सेटअप कैसे था? क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि IIT का एमटेक जब हम करने जाते हैं तो वहाँ का एक सीन बहुत अलग है, एक दूसरी दुनिया है। और वहाँ पे IIT के प्रोफेसर हमारे कॉलेज के प्रोफेसर समान नहीं होते, इंटेलेक्चुअल होते, इंटेलिजेंट होते, बहुत अलग अलग चीज़ है वहाँ पे। तो शुरू के 2-3-4 महीने तो एकेडमिक हैंडल सच में नहीं होता है। अब तुमसे नहीं हो पाया, फिर तुम लेफ्ट कर दिए। बट कई बार लोग ना अपनी अब इस बात को झूठ बोल देते, मतलब बोल देते मेडिकल हेल्थ इशू था इसलिए मैं छोड़ दिया। कई बार लोग अपने को ही झूठ बोलना चाहते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इतने क्लियर कट रहते हो, और दुनिया को बताने में भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है भाई हम लेफ्ट कर दिए, नहीं जम रहा था हमसे। तो उस समय माइंड सेटअप कैसा था जब तुम लेफ्ट करने का प्लान किए थे और उसके बाद लेफ्ट कर दिए? लेफ्ट करने का प्लान करना, वो 3 महीने कैसे रहे? फिर उसके बाद लेफ्ट के समय में क्या सोच रहे थे? फिर लेफ्ट करने के बाद का समय कैसा रहा है? यस सर। तो जब लेफ्ट करने का प्लान कर रहा था तो ऑफ कोर्स मतलब काफ़ी बिल्कुल फेलियर जैसा ही फीलिंग था कि मतलब कैसा करेंगे। बट मतलब एक इनर कॉन्फिडेंस तो था कि मतलब ये चीज़ नहीं हो रही है तो एटलीस्ट गेट तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रीवियस मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे उन पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं अगर टाइम दूंगा और थोड़ा सा कंसिस्टेंटली फोकस करके एफर्ट करूंगा तो मैं कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैंने काफ़ी मतलब हार्ड डिसीजन ही था, बट लिया जैसे तैसे। एंड फिर अक्टूबर से मतलब फुल फोकस वे में प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एंड सर मतलब बिल्कुल टाइम टेबल वाइज स्टार्ट किया था कि जैसे मुझे मेरे पास सिर्फ 3 महीने ही थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मुझे कंप्लीट करना था पूरा। तो मैंने टाइम टेबल के हिसाब से वीकली प्लान किया था कि ये टॉपिक्स मुझे इतने इतने टाइम में कंप्लीट करने हैं और सब्जेक्ट मेरा इस टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ ही PYQ और रिवीजन में कर रहा था। रिवीजन पे मैंने काफ़ी अच्छे से फोकस किया था इस बार, क्योंकि रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड टेस्ट सीरीज में वीकेंड पे प्लान करता था सर कि वीकेंड पे मुझे जितना मैंने पूरा वीक पढ़ा उसको मैं रिवाइज कर लूँगा और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह मैं दे दूंगा। तो इस तरह से सर जर्नी था। एंड मतलब अक्टूबर नवंबर तक मैंने ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स लेकिन मेरे को कंप्लीट कर लिए बताओ, थे। जब तुम IIT दिल्ली का वो भी IEC इतना ड्रीम होता है, उसको लेफ्ट करने के बाद जब तुम बैठ के प्रिपेयर करते थे, अभी जब फिर से गेट देना है करके, तो कभी कभी ध्यान तो जाता होगा ना कि मैं क्या कर दिया, पता नहीं क्या मेरी जिंदगी में होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा। थॉट बहुत आते हैं हमारे, तो आते तो यस होंगे सर, पढ़ते बिल्कुल पढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आते थे। मतलब अब कैसे एक्सप्लेन करूँ उसको, मतलब हाँ, आते थे मतलब बिल्कुल सर एक्सप्लेन तो थोड़ा नहीं किया सा। जा सकता। एक्सप्लेन तो मतलब यही था कि गलत ही कर दिया है कुछ ऐसा कि अब मतलब कैसे लाइफ को वापस कैसे हैंडल करेंगे। तो इस तरह का फीलिंग था। बट
बट मैं तो मतलब लगा रहता था कि सर करना ही है, गेट तो तो तुमको निकालना ही है कॉन्फिडेंस मतलब। था कि मैं फिर से गेट लिखूंगा और हाँ कर लूंगा? हाँ सर, कॉन्फिडेंस था मुझे कि फिर से गेट करके निकाल सकते रहे। तो उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन अब जब तुम्हारा आईबी में हो कंटिन्यू गया, करी। आईबी का रिजल्ट कब आया, दिसंबर में? हाँ सर, दिसंबर में आया था। तो अगर तुम्हारा आईबी में नहीं होता तो मेरे को लगता तुम अंडर 100 रैंक ला लेते। थोड़ा तो रिलैक्स हुए होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो रिलैक्स हुए होंगे। हाँ हाँ सर, मतलब एक जो बर्डन था कि ये गलत, मतलब ये ऐसा कैसे कर दिया बनने की, ये थोड़ा डिसीजन खराब हो गया था, तो उस वजह से वो एक थोड़ा सा रिलैक्स मिला था कि हाँ चलो, थोड़ा मतलब एक बैकअप क्रिएट हुआ है एटलीस्ट अपने पास। तो उस हिसाब से बट मेरे को थोड़ा सा और मतलब कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो गया था कि अब तो और कॉन्फिडेंस से देके आएंगे गेट एग्जाम को, हाँ, अब तो कि आईबी में हो गया थोड़ा तो चलो मतलब ठीक है। हाँ, कि अब एक हम्म। बैकअप तो रेडी है ही, कि अब तो मतलब और ठीक है, अच्छे अब से देना बिंदास से चाहिए। देंगे, डर नहीं लगेगा। हाँ, कोई डर नहीं था, मतलब ये था कि ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसी सभी सिचुएशन आएगी। जब आप एमटेक करने जाते हो तो शुरू के 3-4 महीने बहुत ही टफ होंगे, क्योंकि आप नॉर्मल कॉलेज से जब भी जा रहे हो, मतलब आप जब भी नॉर्मल कॉलेज से आप किए हो, नॉर्मल टीचर होते हैं नॉर्मल कॉलेज में, इन्वायरमेंट एकदम अलग होता है, सेमेस्टर की पढ़ाई में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। लेकिन एमटेक की पढ़ाई अच्छी खासी होती है, तो कभी कभी उस तरीके से चीज़ें नहीं जाती। तो याद रखिएगा कि आपको अपने डिसीजन लेते आना चाहिए लाइफ में, आपको सोचना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, और आप अपने डिसीजन एक बार ले लिए तो उस पर कॉन्फिडेंस के साथ उस पर आगे बढ़ना है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डिसीजन सही और गलत नहीं होते, जो आप डिसीजन ले लिए उसको सही बनाना होता है। मतलब अगर आप अपने जो भी डिसीजन है उसको अगर आप सही बना दिए तो हर डिसीजन आपका सही माना जाएगा। ऐसे ही चलती है चीजें। तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था, इंजीनियरिंग किए थे तुम? हाँ सर, एसकेआईटी कॉलेज जयपुर से मैंने बीटेक कंप्लीट किया था। अच्छा, वहां से किए थे तुम। हाँ ये सर। और तुम्हारा रेसिडेंसी, मतलब रेसिडेंस कहाँ पे, कहाँ से हो तुम? अजमेर से बिलोंग करता हूँ सर, अजमेर अच्छा, राजस्थान। अजमेर से तुम बिलोंग करते हो ना। तो ठीक है, तुम तो पूरा राजस्थान, राजस्थान के माहौल वाले। अजमेर तो मतलब अजमेर है। ठीक है, इट्स गुड थिंग। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि जब तुम 2022 में जी ड्राइव कोर्स लिए थे और 2023 में तुम्हारा जब रैंक आया था 789, तो उस समय जो तुम नोट्स बनाए होंगे, तो अभी जब तुम एग्जाम दिए होंगे तो उन्हीं नोट्स को यूज किए होंगे। हाँ ये सर, बिल्कुल प्रीवियस नोट से ही प्रिपेयर किया था मैंने। और तो बाकी मैंने हाँ, हाँ, थोड़ा बोलो। मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप कुछ बनाया था, कि जो मुझे मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैंने कुछ ब्लैंक पेजेस में मतलब। कुछ कट हुआ क्या, मतलब नितिन के साथ से डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ, लाइट गई होगी। हाँ सर, हेलो। हाँ ठीक है नितिन, कोई इशू नहीं, लाइट गई है क्या? हाँ हाँ ये सर, लाइट से लगी। नहीं, कोई नहीं, आ जाएगी लाइट, फिर अपन उसको कंटिन्यू कर लेंगे। इट्स ओके, चलता है ये सब तो, लाइफ का पार्ट है। हाँ, रिकॉर्डिंग सर मैं चलने कहाँ तो पे उसके बाद था, वो तो मैं कर लेना। कहाँ। ऐसा होता है नितिन। ठीक है, तुम अपनी स्टोरी बता रहे थे, बता सकते हो, स्टोरी हाँ बता हाँ दे आप। हाँ हाँ सर, तो मैंने इस बार मतलब नोट्स तो प्रीवियस वाले ही थे। बस मैंने थोड़ा मतलब शॉर्ट्स नोट्स के फॉर्म में बनाया था, कि जो जो मुझे मतलब लग रहा था कि मुझे ये चीज़ें देखनी है बार बार, हम्म। तो उसको मैंने मतलब बस राइट डाउन कर लिया था, ताकि मेरे को मेन नोट्स बार बार ना खोलना पड़े। अच्छा ओके, तो तुम हाँ उसी से अपना कर लिए थे ना? हाँ हाँ, मतलब मेन नोट्स से ही मैंने वो चीज़ बनाई थी, एक की एक बार के लिए तो मैं मेन नोट्स पढ़ा ही था वापस से, और उससे फटाफट मैंने वो शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लिए थे। एंड जो मतलब जी ड्राइव कोर्स इतना हेल्पफुल रहा था कि सर, जो उस टाइम मतलब जो अपने असाइनमेंट होते थे, वर्कबुक होते थे, हाँ उनके जो क्वेश्चंस होते थे ना सर, वो भी मतलब मैंने अलग से एक नोटबुक बना रखी थी हर सब्जेक्ट की, जिसमें मैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को नोट कर लेता था। ठीक है, तो समझ गया। वो एक क्वेश्चन सेट का, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन सेट बन गया था, तो उनके थ्रू भी मतलब अच्छा खासा वो अच्छा रिवीजन हो जाता था। एडवांटेज मिला था, समझ गया। हाँ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या है? सर, नेटवर्क थ्योरी है, कंट्रोल सिस्टम है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल है, और सिग्नल है। ओके ओके ओके, इतने सारे फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, तो तुम्हारे फेवरेट टीचर की लिस्ट भी ऐसी होगी ना? ठीक है। सर, फेवरेट टीचर तो आप ही हैं सर। अच्छा, मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो लोग फेवरेट टीचर मेरे को बोल ही देते, पता है। नहीं नहीं सर, मतलब इस जब गेट का स्टार्ट किया था तब एक्चुअली आपके इंटरव्यू से ही मतलब मोटिवेशन आया था कि एक दिन तो मतलब आपके सामने बैठ के ऐसे इंटरव्यू देने का मौका हाँ, मिले। तुम अपन टेलीग्राम में जब बात की तुम बोले भी थे कि सर मेरा ड्रीम है कि एक बार आपके साथ इंटरव्यू दूं। हाँ तो देखो, फाइनली हाँ देखो अपन इंटरव्यू ले ही लिए नहीं। हाँ सर, हाँ। कभी तुम्हारा प्लान बने अब आने का इस साइड भिलाई, तो बिल्कुल तुम आओ, बोला है ना। बिल्कुल वन टू बिल्कुल वन, सर। वन टू वन, वन टू वन तुमसे मैं मिलूंगा, बोला।
हाँ सर, डेफिनेटली। है ना, तो सामने से भी तुम्हारा एक इंटरव्यू ले लेंगे। तो ठीक है नितिन, तुमको मेरे साइड से ऑल द बेस्ट है। तुम्हारा आईबी का जब ज्वाइनिंग आएगा तो मेरे को मैसेज करना, अपन कनेक्टेड रहेंगे। और तुम लाइफ में डेफिनेटली अच्छा सर, करते रहो, डेफिनेटली। और तुम डिजर्व करते हो लाइफ में बहुत अच्छा करना। तो लाइफ में अप्स एंड थैंक डाउन्स यू। होते रहते हैं, लेकिन चीज़ों को अच्छे से कैरी करते जाओ। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसको हमेशा बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपके वर्ड्स मतलब काफ़ी वैल्यूबल है मेरे लिए, और मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू है कि आपके साथ इंटरव्यू प्लान हो गया मतलब। नहीं नहीं, तुम अच्छे से करते रहो। चलो फिर नितिन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।